The next one of the non-infectious disease and dangerous is heart diseases. Okay, heart diseases basically are the diseases that are directly जब हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है तो हमारे हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं दैट, और ये वो सारी डिजीजेस के रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर होते हैं. ओके, नाउ effective efficiency of heart disease due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles. क्या कहा गया है? हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाता है. ओके और जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स है हार्ट तक वो भी कम पहुंचने लग जाते हैं. उसकी वजह से हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है. ड्यू टू दिस हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क एंड लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट. अब उसकी वजह से हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है और उसकी वजह से हार्ट के ऊपर स्ट्रेस जो है वो बढ़ने लग जाता है. इफ समवन हैज हार्ट अटैक, इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर एंड ट्रीटमेंट इज नेसेसरी. अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो इमीडिएट कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर इज वेरी नेसेसरी. वन शुड नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स. सिवियर चेस्ट पेन, अब कुछ सिम्टम्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. एग्जाम्पल सिवियर चेस्ट पेन, अगर बहुत ज्यादा चेस्ट पेन किसी को हो रहा हो, पेन इन शोल्डर, नेक, आर्म्स, क्रैम्प्स इन हैंड्स, अनईजिंग ट्रेमर्स. ओके, तो ये सब चीजों को कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. इंस्टेंटली डॉक्टर को से चेक करवाना चाहिए. ओके, नाउ रीजन फॉर हार्ट अटैक: स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, दारू पीना, सिगरेट पीना, डायबिटीज के पेशेंट्स को हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है. हाइपरटेंशन, एक्सट्रीम टेंशन लेना, ओबेसिटी, एक्सट्रीम मोटापा, क्योंकि फिर हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है बॉडी के अंदर, तो दैट इज कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक. लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर कोई बॉडी एक्सरसाइज ही ना करे तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. हेरिडिटरी, हार्ट डिजीजेस जो होती है वो हेरिडिटरी भी हो सकती है. मेंटल स्ट्रेस, एंगर एंड एंजाइटी. ओके, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंगर मतलब कि ओवर गुस्सा, जैसे ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो तो उसको भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंजाइटी, ओके, बेचैनी होना, अगर किसी को हद से ज्यादा हो रहे हो तो उससे हद से ज्यादा बेचैनी अगर किसी को हो रही होती है बार बार तो उससे बार बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए. नाउ हार्ट डिजीजेस के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे हम क्योर कर सकते हैं? ओपन हार्ट सर्जरी हो सकती है, बाईपास सर्जरी हो सकती है, एंजियोप्लास्टी हो सकती है, हार्ट ट्रांसप्लांट इज ऑल्सो अवेलेबल नाउअडेज, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर्स. तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ चुके हैं आजकल हार्ट डिजीजेस के लिए. नाउ फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिजीज. ओके, फर्स्ट कॉल ऑफ 108 एम्बुलेंस. ओके, 108 नंबर एक होता है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और उस पर आप कॉल कर सकते हो. चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट एंड शेकिंग द शोल्डर. कॉन्शियसनेस चेक कीजिए पेशेंट का और ये शोल्डर को हमें पकड़ के उसका खींचना है, शेक करना है लेफ्ट साइड का, बिकॉज हार्ट लेफ्ट में ही होता है. रेयर केसेस में वो राइट में होता है बट मोस्टली वो हार्ट राइट लेफ्ट में ही होता है. कीप द पेशेंट लेइंग ऑन द बेड बैक इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन हार्ड सरफेस. पेशेंट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हार्ड सरफेस पे लिटा दीजिए एंड परफॉर्म कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट. ओके, कंप्रेशन मतलब कि हार्ट को प्रेस करना है बार बार. ओनली लाइफ सपोर्ट, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट मतलब कि COLS जिसको बोलते हैं. ओके, यहाँ पे प्रेस करना. इन दिस प्रेस सेंटर ऑफ द थोरैक्स फॉर एटलीस्ट 30 टाइम्स अ रेट ऑफ 100 to 120 स्ट्रोक्स पर मिनट. ओके, सो मतलब कि 100 to 130 स्ट्रोक्स देने होते हैं हमें पर मिनट इसके अंदर. ओके, नाउ each disease has specific scientific reason. Disease do not occur due to divine curse or hating by anyone. Disease can be cured by proper medical treatment and not by chanting mantras or performing magical tricks. ओके, मतलब कि अगर आपको लग रहा है आप कुछ मंत्रास को पढ़ोगे और कुछ मैजिकल ट्रिक्स करोगे और उसकी वजह से वो डिजीज ठीक हो जाएगी, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है उसकी वजह, या किसी की नजर लग गई है उसकी वजह से आपके पेशेंट को कैंसर या ऐसी कोई चीज हो गई है, सो आई एम सॉरी, सच थिंग्स आर नॉट द रीजंस ऑफ डिजीजेस. ओके, बिकॉज डिजीजेस के कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जो उस डिजीज को लगता है, जैसे कि कैंसर एटसेट्रा को तो फैलने में काफी वक्त लगता है. तो किसी की नजर लगने से, किसी के ब्लैक मैजिक करने से ये चीजें नहीं हो सकती. तो एक ही चीज आपको करनी है, अगर जैसे आपको पता चले किसी को डिजीज हुई है तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू कॉन्टैक्ट द डॉक्टर. ओके, और उसके बाद इंस्टेंटली ट्रीटमेंट को शुरू कीजिए. नाउ समटाइम्स व्हाट वी डू when we know the meaning of or the name of any medicine,
तो हम डायरेक्टली जस्ट बाय नोइंग द सिम्टम्स हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली मेडिकल में जाते हैं एंड वी आस्क फॉर दैट पर्टिकुलर मेडिसिन। एग्जाम्पल, जाके मुझे फेंसिलिन दे दीजिए एटसेट्रा एटसेट्रा, मुझे क्रोसिन चाहिए, सर दुख रहा है प्लीज आप कुछ कुछ दे दीजिए, हम डायरेक्टली मेडिकल वाले को ही ये बोल देते हैं। लेकिन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल मिसयूज ऑफ मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हमें कुछ पेन हो रहा होता है, देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि हमें ऐसा भी हो सकता है कुछ बड़ी चीज हुई हो, कोई बड़ी डिजीज बॉडी के अंदर पनप रही हो, बट वी आर ट्राइंग टू कंप्रेस इट, वी आर ट्राइंग टू सप्रेस इट बाय टेकिंग पेन किलर्स। पेन किलर के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमें उसे नहीं करना चाहिए। हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को ही डायरेक्टली दिखाना चाहिए ताकि हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सके। पेन किलर्स व्हेन टेकन इन ओवरडोज कॉज डैमेज टू नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिवर एटसेट्रा। गेट इट? सो नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिवर एटसेट्रा को पेन किलर्स की वजह से डैमेज हो सकता है। ओवरडोज एंड अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन कॉज नोशिया। एंटीबायोटिक्स को अगर ओवरडोज ले, नोशिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, रैशेस ऑन बॉडी, व्हाइट पैचेस ऑन टंग, ऑल दीज थिंग्स आर सिम्टम्स ऑफ या रीजंस बिकॉज ऑफ जो हो सकते हैं कॉजेस बिकॉज ऑफ टेकिंग ओवरडोज ऑफ antibiotics. Taking medicines without doctor's prescription and overuse of medicine will certainly cause harmful side effects. Okay, so अगर किसी चीज का हम ओवरडोज ले रहे हैं विदाउट आस्किंग डॉक्टर तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट कैन समवन डू अगर वो एक्सपेंसिव मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकता? इन दैट केस जेनेरिक मेडिसिन आर देयर। ओके, जेनेरिक मेडिसिन आर जनरल मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। ये वो मेडिसिन होती है जिसे विदाउट एनी पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल क्रोसिन सिर्फ क्रोसिन जो कंपनी है वो बना सकती है, उसकी मैन्युफैक्चरर इट इज पेटेंटेड। बट जेनरिक मेडिसिन में किसी का भी पेटेंट नहीं होता है, किसी का भी राइट नहीं होता है। दीज मेडिसिन आर कंपेरेटिवली मच चीपर देन द ब्रांडेड मेडिसिन, हाउएवर दे आर इक्वल इन द क्वालिटी विद ब्रांडेड मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन होती है ये सस्ती होती है रेगुलर मेडिसिन से, लेकिन क्वालिटी इक्वल ही होती है। जो क्वालिटी आपको क्रोसिन पेन रिलीफ में मिलेगी वो सेम क्वालिटी आपको जेनरिक मेडिसिन में काफी कम कीमत पे मिल जाएगी। जेनरिक मेडिसिन आर एक्सपोर्टेड ऑन अ लार्ज स्केल बाय इंडियन कंपनीज, बट इन इंडिया the same medicine are sold as branded medicine by increasing their prices. In America 80% medicines are used as generic and hence they save billions of dollars. Get it? मतलब इंडिया के अंदर से जेनरिक मेडिसिन को अब्रॉड में ट्रांसफर किया जाता है, बट इंडिया के अंदर सेम मेडिसिन को जस्ट बिकॉज हम ब्रांडेड चीजें ले रहे हैं तो हम बहुत सारा पैसा खर्चा कर रहे होते हैं। लेकिन अब्रॉड में अमेरिका में मिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव करते हैं वो लोग जस्ट बाय टेकिंग जेनेरिक मेडिसिन जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर वहां पर जा रही होती है। अंडर प्रधानमंत्री योजना, आयुष धन योजना, प्रधानमंत्री जय आयुष धन योजना, बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन आर मेड अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू कॉमन पीपल। ओके, मतलब कि जन आयुष धन योजना के अकॉर्डिंगली कॉमन लोगों के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन को, अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन को कम कीमत पे बेचा जा रहा है। दीज मेडिसिन आर अवेलेबल इन जन आयुषधि स्टोर्स। जन आयुषधि जो स्टोर्स है अलग से होते हैं वो, उनके अंदर हमें वो मिल सकती है इजीली। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट इन ऑन 1 जुलाई 2015। सो 2015 में ये प्रधानमंत्री योजना ये शुरू की गई थी और ये इंडिया में चल रही है। आपको सिर्फ जन आयुषधि स्टोर को देखना है आपके एरिया में कहां पर है और वहां पर जाकर आप ये मेडिसिन को ले सकते हो। लाइफस्टाइल एंड डिजीजेस। नाउ वी नो वन थिंग, आवर लाइफस्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिजीजेस दैट विल हैपन टू अस और वी विल कैच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइफस्टाइल दैट वी लिव। हम अनहाइजीनिक लाइफ जिएंगे, हम गंदा खाना खाएंगे, हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इनटेक करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी डिजीजेस हमें होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, बहुत हाइजीनिक लाइफस्टाइल, विल टेक फ्रेश फ्रूट्स, विल टेक ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन्स एंड प्रोटीन्स और मिनरल्स, तो हमारी बॉडी बहुत फ्रेश रहेगी, हमारी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी, तो डिजीजेस के चांसेस कम होते हैं बहुत। सो हमारी जो लाइफस्टाइल है और डिजीजेस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के साथ। अब लाइफस्टाइल का आप लेवल गिराओगे, आप गंदी लाइफस्टाइल या डर्टी लाइफस्टाइल जियोगे, जहां पर अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल अगर आप जियोगे तो जो चांसेस है डिजीजेस के वो भी बढ़ते जाएंगे। वैक्सीनेशन, खुद को हमेशा टू मेक श्योर दैट वी आर ऑलवेज
away from diseases, we should always keep us vaccinated. Okay, so vaccinations also play a very important role in keeping us away from the diseases. For prevention of infectious diseases, preventive vaccinations can be given. This saves the health of a person. By vaccination, babies can be protected against many diseases. तो छोटे बच्चों को बहुत सारी डिजीजेस से हम बचा सकते हैं वाया वैक्सीनेशन. अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज है दैट आर गिवन, जैसे वर्ल्ड हेल्थ डेज को 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं. ये काफी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर देम. वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को. एंड then there is world blood donation day. ओके, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे जिसको हम मनाते हैं 14 जून को. नेक्स्ट डे जिसके बारे में कहा गया दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे. जिसे हम मनाते हैं 29 सितंबर को. एंड नेक्स्ट इज वर्ल्ड डायबिटीज डे. जिसे हम मनाते हैं 14 नवंबर को. ओके, सो इस तरीके से ये सारे डेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज द डोनेशन ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. ओके, ब्लड डोनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स एंड डोनेटिंग आवर बॉडी, स्पेशली आईज, इट कैन बी अ गिफ्ट टू समवन जो देख नहीं पाता. अगर हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं ब्लड बैंक्स में के थ्रू, ब्लड बैंक से हमेशा ब्लड को हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाता है, तो वहां पर हमेशा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है. तो हमें हमेशा ब्लड को डोनेट करते रहना चाहिए. एज इफ यू आर फिट and you can just check it from your doctor whether you are able to donate the blood, और आप ब्लड डोनेशन और ब्लड बैंक्स में जाकर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो. अगर आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एंड व्हेनेवर यू विल रिक्वायर ब्लड यू विल गेट कंसेशंस. ओके, आपको उसके ऊपर कंसेशंस मिलता है. तो हमें कभी भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है एंड टू मेक श्योर, तो इसीलिए हमें भी दूसरों को ब्लड के लिए हमेशा अपना ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए. एंड अब कई बॉडी पार्ट्स है जिसे हम डोनेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आईज. कई ऐसे ब्लाइंड लोग होते हैं जिन्हें आईज की जरूरत पड़ती है. सो कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी आईज को डोनेट ऑलरेडी किया हुआ है एंड वी शुड ऑल्सो डू इट बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर आवर डेथ हमारी आईज हमारे किसी भी काम की नहीं रह जाने वाली है. तो अगर हमारी आईज हमारी डेथ तक बहुत अच्छी कंडीशन में है तो हमारी आईज को वो लोग 2 लोगों को देते हैं. ओके, योर बोथ द आईज विल नॉट बी गिवन टू 1 पर्सन. हमारी एक आंख एक को मिलती है, दूसरी, तो हम 2 लोगों की को लाइफ दे सकते हैं, उनको रोशनी देख सकते हैं उनकी आंखों की. अगर हम अपनी आंखों को डोनेट कर पाए तो हम हमारे बॉडी पार्ट से हमारे मरने के बाद भी बहुत सारे लोगों को जीवन दान दे सकते हैं. सो यू शुड एटलीस्ट कीप इट इन माइंड कि अगर आपको लगे कि कुछ एक वक्त के बाद जाकर कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करके किसी का भला करना चाहते हो, सो डेफिनेटली डू दैट एंड गो फॉर इट.